Now next question is question number 10. Show that cos within bracket 2 tan inverse 1 by 7 is equal to sin within bracket 4 tan inverse 1 by। ओके, ये आपको शो करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को साथ में लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो ये हो जाएगा cos। वी नो दैट 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, पहले मैं लिख ही लेता हूं फॉर्मूला। यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। जो x है हमारा वो किसको रिप्लेस करेगा, इट विल रिप्लेस 1/7। जो x है हमारा वो किसको रिप्लेस करेगा, 1/7। इसका मतलब क्या, cos tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या हो जाएगा 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/14। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इक्वल टू साइन, देखो 4 tan इनवर्स 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स 1/3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू कॉस विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2/7 और 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, ये हो जाएगा 48/49। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू साइन 2, देखो 2 tan इनवर्स एक्स क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स मैं इसको ले सकता हूँ tan इनवर्स 2x क्या हो जाएगा 2 × 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर, ये कॉस है ना, तो कॉस के साथ फिर हम tan वाली आइडेंटिटी क्यों अप्लाई कर रहे हैं। भाई 2 tan इनवर्स एक्स की हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी। 2 tan इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटी थी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉस है तो हम इसको कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूजिंग 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू नाउ, इट इम्प्लाइज कॉस, तो ये जो 2 tan इनवर्स एक्स है, एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1/7 से, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/49, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 49, ठीक है। इक्वल टू साइन, और इसको हम कैसे लिखेंगे 2 × 2 tan इनवर्स 1/3। तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज कॉस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा 48/49, 49 + 1 क्या हो जाएगा 50/49। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 tan इनवर्स एक्स है और ये साइन है। आइडियली तो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए जैसे हमने यहाँ पर किया, इसको कॉस इनवर्स में चेंज किया, इसको साइन इनवर्स में, पर आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपको 2 भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स को हम चेंज करेंगे tan इनवर्स वाले फॉर्म में। कैसे, ये हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, ओ 2 tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स, पहले हम इसको चेंज करेंगे tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 1/3, तो 2 × 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9। So what we will have now, it will be equal to cos, नॉट इक्वल टू एक ही बार आता है, ये इंप्लाइज होता है, इट इंप्लाइज कॉस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48/50, 48/50, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 tan इनवर्स
ये हो जाएगा 2/3, 2/3। इट विल बी 2/3 अपॉन 9 - 1 क्या हो जाएगा 8/9, 8/, विच इम्प्लाइज cos इनवर्स x क्या हो जाएगा x 48/50। cos इनवर्स x क्या हो जाएगा 48/50। और ये हो जाएगा साइन विद इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3, 8/9 क्या हो जाएगा 9/, क्या हो जाएगा 9/। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। व्हाट वी विल हैव नाउ, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज 24/25। एंड देन इट इज साइन 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 3/। अब देखो ये साइन है, अब हम 2 tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा फाइनल स्टेप होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 24/25 इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4 साइन इनवर्स 2x। फिर क्या हो जाएगा 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/60। ये क्या हो जाएगा 9/60। Now what we will have 24/25 is equal to sin, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और ये हमारा हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3/2। और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25/16, 25/16। नाउ इट इज 24/25, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3/2। अगर मैं 25/16 को रेसिप्रोकेट करता हूं तो ये होगा 16/25, ये होगा 16/25। So 2 1 are 2, 2 8 are 16. So finally, what we will have now 24/25 equal to sin inverse 8 3 क्या हो जाएगा 24/25। Now we know that sin inverse x, that is 24/25 is equal to x, that is 24/25, because sin inverse x is equal to x। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। हेंस तो फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, देखो ये कॉस है, ठीक है, ये 2 tan इनवर्स एक्स है। तो मैंने 2 tan इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया। कैसे, यू नो दैट 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x। और जो 4 tan इनवर्स 1/3 था, इसको 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, अभी हो गया 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। 49 - 1 क्या 48/49, और 49 + 1 क्या हो गया 50/49 इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स x। ये क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/50। और ये हो गया साइन 2 tan इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू 1/3, 2/3, 9 - 1 एलसीएम लोगे तो 9 इंटू 1 9 - 1, ये हो जाएगा 8/9। ये स्टेप भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब देखो cos इनवर्स x, cos इनवर्स x क्या होता है आपका x। अब यहाँ पर रीजन मेंशन कर सकते हो, बिकॉज cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन व्हाट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 24/25, ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये हो गया हमारा 3/4, ये क्या हो गया हमारा 3/। देन फिर हमने क्या किया, अब देखो ये साइन था, तो मैंने 2 tan इनवर्स x में फॉर्मूला अप्लाई किया साइन इनवर्स वाला, दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर।
Then what we will have sin inverse. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा sin inverse 24/25. Now we know that sin inverse x is equal to x. So finally left hand side will be equal to right hand side. Clear है? ठीक है? This is the final answer of this question.